एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है वो अपना इंक्वायरी कर रहे हैं। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे सारा का बयान दर्ज किया जा रहा है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है और एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं रूल्स रेगुलेशन के साथ में क्या क्या होना चाहिए था और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो एक लंबी प्रोसेस में इंक्वायरी चल रही है, उसमें काफ़ी वक्त लगेगा और वक्त के बाद जो CRO साहब हैं वो अपना इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएंगे। फ़िलहाल जो अभी न्यू जलपाईगुड़ी इस ऑफिस में जो रिकॉर्डिंग चल रहा है वो जो लोग सम्मिलित थे या जो लोग रेलवे से बाहर के भी लोग थे जो कुछ एविडेंस दे सकते हैं उन सभी को बुलाया गया है और उनके स्टेटमेंट या उनको जो कहना है उन बातें सारी रिकॉर्ड की जा रही हैं, उनको एग्जामिन किया जा रहा है और उसके बेसिस पे जो रूट कॉज था वो पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है। बाहर के लोगों को तो बुलाया गया था लेकिन सुबह तक में कोई आए नहीं थे। अभी जो रेल के कर्मचारी हैं उन्हीं का बयान दर्ज किया जा रहा है। अभी जो गेटमैन थे, जो स्टेशन में काम कर रहे थे, जो कंचन का लोको पायलट थे, उनका बयान अभी तक दर्ज हुआ है और अभी और लोगों का बयान दर्ज होगा। अप्रोक्सीमेट तो जो रंगापानी स्टेशन में जो थे, यहाँ जुकरू लॉबी में थे या स्टेशन में गेट में रास्ते में जितने गेट सारे पड़ते हैं जिसमें जो जो काम कर रहे थे सभी का बयान दर्ज किया जा रहा है। लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को बुलाया गया था, उनका बयान अभी दर्ज हो रहा था। इसी पॉइंट जो है ये टेक्निकल पॉइंट सब है जिसको कि CRO साहब को अपना इन्फ्रेंस निकालना है। तो जब तक वो इन्फ्रेंस जो है वो CRO साहब ही बताएंगे। उसके पहले हम लोग प्री कंसीव्ड या अपनी तरफ से कोई इस तरह का कंक्लूजन या नोशन नहीं दे सकते हैं कि इस कारण से हुआ था। ये जो अभी ये बात जो इन्फ्रेंस निकालना है ये काम CRO साहब कर रहे हैं और वो आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि सुबह से लेकर अभी तक में इंक्वायरी मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। किसी को कुछ भी अगर बोलना है अपने बचाव में या कि दुर्घटना किस कारण से हुई होगी, सारा चीज़ वो सबसे पूछ रहे हैं और ये जो रिकॉर्डिंग है ये लंबे समय तक चलेगी। प्राथमिक ओपिनियन तो यही है कि जो गाड़ी जो चल रही थी वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में थी, इसके कारण ये संभावित रूप से दुर्घटना हो सकती है। इसको अलावा क्यों हुई थी, इसमें और किन लोगों ने मदद किया, इसी को CRO साहब क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं और सभी के साथ में एक का स्टेटमेंट दूसरे के साथ में मिला रहे हैं जिससे कि वो कुछ इन्फ्रेंस निकाल सके। तो GRP के बारे में अभी जानकारी नहीं है और GRP का इससे CRO से इंक्वायरी के साथ कोई संबंध भी नहीं है। CRO साहब जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आते हैं, वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। तो अपना इंडिपेंडेंट तरीके से इंक्वायरी करते हैं और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि रेलवे एक्सीडेंट में अगर किसी जान माल की क्षति होती है तो ऑटोमेटिक CRO साहब इंक्वायरी करते हैं उसमें। तो उसी संदर्भ में ये इंक्वायरी कर रहे हैं और सारी चीज़ों का जानकारी लेने के बाद ही अपना एक रिपोर्ट बना कर देंगे जिसमें कि साफ साफ कॉज होगा कि किस कारण से ये घटना हुई थी। एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद एकदम 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाता है, कौन कहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा पता नहीं था। इसके कारण से कहीं से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा जो कि शाम होते होते पता चला कि वो अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में मिलने के लिए तो हम ही गए थे उसके पास में, जिसमें कि वो डॉक्टर के अनुसार बात करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन डॉक्टर के साथ उनका बात हो रहा था, मेरे सामने ही डॉक्टर से बात हुआ था। उसके बाद मैंने बाकी अन्य लोगों के साथ में रहे नहीं और भी जो लोग इन्वॉल्व थे वो सब अभी काम कर रहे हैं, उनसे सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किया जा रहा है। कोई सस्पेंशन वगैरह अभी नहीं? अभी तो प्रथम दृष्टिया जी सस्पेंशन नहीं किया गया। इस दौरान बहुत सारी ट्रेनें चली थी, सभी लोग मान रहे थे और जो नहीं मानने वाले मैंने जिन्होंने अपेरेंटली फॉलो नहीं किया था वो गुड्स वाले थे। सारी संभावनाओं की जांच हो रही है, कौन किस में खड़ा था, किस लिए खड़ा था और कहाँ क्या कर सकता था नहीं कर सकता था। तो अभी संभावनाओं पे कोई रोक लगी नहीं है। CRO साहब जो हैं वो सारी परिस्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं। 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास में खराब हुआ, जिसमें कि आप लोग देखेंगे भारी बारिश के कारण और बिजली के कारण उस समय से ये शुरू हुई थी। आता है इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन वगैरह जो टिकट वगैरह जो पेपर जो इंस्ट्रक्शन क्लियरेंस दिए जाते हैं उसी के लिए रूल रेगुलेशन के तहत ही काम हो रहा था। रेलवे वर्किंग में जितने लोग सम्मिलित रहते हैं सबके पास कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है या उनको सिखाया जाता है कि इस तरह से काम करना है। तो वो लोग उन परिस्थितियों में वो लोग उसी तरह से सतर्क रहते हैं। ऐसा कर पाते हैं तो झंडा लाल झंडा दिखा करके उनको लाल झंडा दिखा करके दिन के समय रात में लाल टॉर्च दिखा करके उसको रोक सकते हैं। अभी तो केबिन तो अभी केवल स्टेशन पे होता है, केबिन स्टेशन के बाहर तो कोई केबिन नहीं होता है। रंगापानी स्टेशन से कितना दूर था
और यही सब तो जांच का विषय है। उसको पहले से हम लोग बता देंगे कि तो मतलब होगा कि हम जो सीआरएस साहब इंक्वायरी कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे जानकारी हैं, मिली। लेकिन हम तो सीआरएस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, या कोई भी जो आदमी है वो सीआरएस साहब को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हुए भी नहीं दिख सकता है। ठीक है। तो ये सब जो जानकारी है ये सब सीआरएस के पर्व्यू में है, तो वो वहीं पर रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बारे में ही सब जानकारी मैंने जांच प्रक्रिया चल रही है। कंक्लूजन जो है सीआरएस साहब कर सकते हैं। कंक्लूजन का मतलब क्या हो गया, यहाँ से स्टेटमेंट ले लिए, फिर उसके पूरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद किसी कंक्लूजन पहुँचेंगे, तो इसमें 10 दिन 15 दिन 1 महीना कुछ भी समय लग सकता है। सीआरएस साहब जब तक सीआरएस साहब को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता कि हम जो कॉज बता रहे हैं उसके लिए मेरे पास सारे एविडेंस आ गए, तब तक वो समय तो लेंगे ना। डॉक्टर से बात हुआ था, उसके बाद मैंने बाकी अन्य लोगों के साथ में बात करने की स्थिति में नहीं थी। अब तक की जांच में सबसे अहम गवाह वही माना जा रहा है। हाँ, वो अगर वो स्वस्थ होकर निकलते हैं तो सालक के साथ में एक आध लाइन जो सबसे अहम आपको लगता हो बताया हो आपको, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप मिलने गए थे। जो पहले बताया था कि वो केवल डॉक्टर से बात कर रहे थे और घर वालों से बात कर पा रहे थे, और किसी के साथ वो बात नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर साहब ने 1-2 सवाल पूछा जिसका कि हाँ उसने कुछ जवाब दिया था, उसके बाद आगे वो और किसी मैंने कम से क्या उनका बात सुनेगा ये कमीशन? हाँ, जरूर सुनेगा। अगर जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की या बोलने की स्थिति में है, बात करने की स्थिति में होगा, तो उनका सीआरएस साहब जरूर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे उनका। सर, आपने कहा कि अभी काफ़ी वक्त लगेगा ये बयान दर्ज करने में, जांच पूरी करने में। बता सकते हैं अंदाजन कितना वक्त लग सकता है? पहला स्टेप होता है जो लोग सम्मिलित थे उनका बयान दर्ज करना। बयान दर्ज करने के बाद सीआरएस साहब उसको अपना इन्फ्रेंस निकालेंगे, दूसरी चीज़ों के साथ उसको कोलेक्ट करेंगे और बाद में अपना एक रिपोर्ट बना कर देंगे। तो बहुत सारी जो घटनाएं हुई थी, किसी में महीने भर के अंदर, किसी में 2 महीने के बाद, किसी में 3 महीने के बाद, जैसे कॉम्प्लिकेशन जिस तरह का रहता है उसके हिसाब से रिपोर्ट बनता है। तो ये सीआरएस साहब पे डिपेंडेंट है कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में और कितना जल्दी कंक्लूजन में पहुँच पाते हैं, उसके हिसाब से समय का निर्धारण होगा कि कितना रिपोर्ट। एक आखिरी सवाल, मुझे तो पता चला है वो यहाँ नहीं है, लेकिन आने यहाँ पे नहीं है, दूसरे जगह पे ट्रायल में चल रहा है और जगह इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद सारा जगह में मैंने उसको विस्तार किया जाएगा और NF रेलवे में भी होगा। कितना वक्त लग सकता है? अभी इस वक्त का एग्जैक्ट अभी तो मेरे पास में डाटा नहीं है, कब तक हो पाएगा बता दिया जाएगा। हमारा ये खटिया डिवीजन के लिए इसलिए कोर्स के लिए कोई फंड माने प्लानिंग माने टीचर्स और के लिए कोई फंड आया या अच्छा, इसके बारे में बाद में बता देंगे। थैंक यू सर। सभी लोग कुछ बोलेंगे कि हमको ट्रेनिंग नहीं मिली या हमको नहीं दिया गया, मेरे पास ये था, मेरे पास वो नहीं था, तो वो सारा चीज़ें ही इंक्वायरी में रिपोर्ट कलेक्शन किया जा रहा है। गेटमैन ने जानकारी दी थी, वो टेलीफोन पे दिया था, वो टेलीफोन का भी वेरिफिकेशन हो रहा है, उसने बताया था कि नहीं बताया था। मोबाइल फ़ोन नहीं, मतलब जो रेलवे का फ़ोन जो लगा हुआ है उसके साथ स्टेशन के बाद अगर हम गेट नंबर 1, 2, 3 मान ले तो किस गेट में दे दिया था, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया है, तो उसमें भी पता चला जिसने दिया था वो अपना बारिश से अब तो हो गए, बारिश से और सिग्नल सिस्टम बिगड़ गया था, तो ये जो टेलीफोन लाइन है वो भी तो बिगड़ सकता है। वो जो सुनने में आया था जो केबल लाइन जो है वो अंडर केबल वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ये स्टेटमेंट जो है जो गेटमैन ने रिकॉर्ड कराया है, इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही बताया जाएगा। सर आपको बोला जा रहा है कि ये अप्रोक्सीमेट स्पीड जो गाड़ी का था वो था अराउंड 40 किलोमीटर जब ये हुआ। तो सर ये तो रामापानी स्टेशन में खड़ा था और यहाँ से रामापानी स्टेशन से तो इसका डिस्टेंस होगा लगभग कुछ 2.5 किलोमीटर का जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो सर 0 to 40 एक गाड़ी को लेने में कितना टाइम लगता है सर अप्रोक्सीमेटली? और ये लोको है उस पर डिपेंड करता है और कितना तेज़ी से नौचअप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। इस गुड्स ट्रेन को कितना मतलब ऐसे गुड्स ट्रेन जो हो सकती है हम लोग को जानकारी नहीं है, इसलिए 2-2.5 किलोमीटर के अंदर कितना टाइम लगता होता होगा? अभी एक्यूरेट बात तो अभी डाटा मेरे पास में नहीं है, इसलिए नहीं बता पा रहे। और सर अगर सिंस ये गाड़ी जो स्पीडोमीटर वाला डाटा है वो भी सीआरएस आपको दिया जा रहा है, दिया जा चुका है।
तो आज कितने आदमी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ अभी तक? अभी तो जो गेटमैन थे उनका रिकॉर्ड हुआ है, जो पॉइंट्समैन थे उनका रिकॉर्ड हुआ है, और जो स्टेशन में जो काम करने वाले पोर्टर लोग थे उनका रिकॉर्ड हुआ है, और जो कंचन कन्या के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर थे उनका रिकॉर्ड हुआ है। इतने ही लोगों का अभी तक हो पाया, अभी और लोगों का होगा। टोटल 8 सर so far. दस के आसपास होगा अभी। कितने बजे तक चले? ये अभी रात 10 बजे तक चलेगा। कितने बजे तक 10 बड़ा हुआ है? यही 5 बजे अभी तक। सर ये तो आपको पता होगा, ये रेल पायलट के लिए अभी किसी को तो छुट्टी पे नहीं भेजा गया है। जो लोग सम्मिलित थे, जैसे गार्ड ड्राइवर थे, वो तो रहे नहीं, और भी जो लोग इन्वॉल्व थे वो सब अभी काम कर रहे हैं, उनसे सारा इंफॉर्मेशन कलेक्शन किया जा रहा है। कोई सस्पेंशन वगैरह भी नहीं है? अभी तो प्रथम दृष्टिया जी सस्पेंशन नहीं किया गया। कंचनजंगा ऐसी संभावनाओं को आप जांच रहे हैं क्या? सारी संभावनाओं की जांच हो रही है, कौन किस में खड़ा था, किस लिए खड़ा था, और कहाँ क्या कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो अभी संभावनाओं पे कोई रोक लगी नहीं है। सीआर साहब जो हैं वो सारी परिस्थितियों का अवलोकन कर रहे हैं। सर उस दिन सुबह कितने बजे ये ट्रैफिक जो सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक, वो ट्रेन ट्रैकिंग सिस्टम जिससे आप देखते हैं कि किस ट्रैक पे कितनी दूरी पे ट्रेन है, ये दोनों कितने बजे खराब हो गए? ये 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास में खराब हुआ है, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे भारी बारिश के कारण और बिजली के कारण उस समय से ये शुरू हुई थी। अभी ये ठीक हो गया है? अभी ठीक हो गई। सर ये खराब होना तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई बात नहीं है, अक्सर होता होगा और उस पे आप ये लोग खराब होता रहता है, इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन वगैरह, जो टिकट वगैरह, जो पेपर, जो इंस्ट्रक्शन क्लियरेंस दिए जाते हैं, उसी के लिए रूल रेगुलेशन के तहत ही काम हो रहा था। ये वाला ऐसे हालात में मैं सिर्फ टेक्निकली खुद की जानकारी के लिए जानना चाह रहा हूँ कि जब ये होता है तो हमने पेपर क्लियरेंस के लिए दे दिया और नॉर्म्स फॉलो करने के लिए दिया, इसके अलावा कोई अतिरिक्त सतर्कता बरतने की कोशिश होती है क्या? कि मतलब ट्रेन पे नज़र रखी जाए, या इस तरह के गार्ड्स को कह दिया जाए, जो रेलमैन हैं उनको कह दिया जाए? रेलवे वर्किंग में जितने लोग सम्मिलित रहते हैं, सबके पास कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है, या उनको सिखाया जाता है कि इस तरह से काम करना है, तो वो लोग उन परिस्थितियों में वो लोग उसी तरह से सतर्क रहते हैं। सर केबिनों में जो लोग रहते हैं वो सब अभी जांच हो रहा है। अभी तो हम लोग तो एक्सीडेंट साइट से ही आ रहे हैं, सब किसी तरह करते हुए आए, तभी कौन क्या कर रहा था ना, उस पर जो ये जांच का ही विषय है, तो इसीलिए हम लोग उस पर गौर किया जा रहा है। अभी सिस्टम फेलियर, फिर वो कंक्लूजन वाला ही बात हो गया कि सिस्टम फेल हो गया इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। सिस्टम तो हमेशा कोई पहली बार फेल तो हुआ नहीं है, उसके पहले भी इस तरह का जो है कभी कभी फेल होता रहता है। उसके उस परिस्थिति में क्या करना है वो भी लिखा हुआ है, वो काम हुआ नहीं हुआ उसी बिंदु पे तो जांच हो रहा है। 9 महीने से पहले ही से करीब स्टार्ट हुआ, तो लगता है साल भर पहले से स्टार्ट हुआ। ये कोई रिपोर्ट नहीं दिया जाता है, केवल जो भी है प्राइमा फेसी कॉज जैसा बताया जाता है, बस वही है। और जब बाकी जो एग्जैक्ट कॉज जो है सीआरएस के इंक्वायरी में ही निकल के आए। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।